सालार के जीवन की दूसरी कड़ी उसकी बदले की यात्रा को और गहरे में ले जाती है। भाग 1 में हमने देखा कि सालार ने अपने परिवार को खो दिया था और उसने अपराधियों से बदला लेने का प्रण लिया था। अब उसकी यात्रा और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। सालार अब उस गुप्त गिरोह के बारे में जान चुका था जो केवल अपराध ही नहीं बल्कि राजनीति और समाज के हर पहलू को नियंत्रित करता था। इस गिरोह का मुखिया एक बेहद ताकतवर और चालाक व्यक्ति था जिसे कोई आसानी से नहीं हरा सकता था। सालार को अब समझ में आया कि सिर्फ अपने परिवार के हत्यारों को मारना काफी नहीं होगा, उसे इस पूरे गिरोह का अंत करना होगा। सालार की यात्रा में कुछ नए पात्र सामने आते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक महिला जिसका नाम अध्यास है। अध्यास एक रहस्यमयी महिला है जिसकी खुद की जिंदगी भी रहस्यों से भरी हुई है। वह सालार की मदद करना चाहती है लेकिन उसके इरादे पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। वहीं दूसरी ओर सालार का सामना एक पुराने दोस्त से होता है जो अब उसकी राह का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सालार अपने पुराने दोस्त और अब दुश्मन के साथ एक खतरनाक युद्ध लड़ता है। ये लड़ाई एक सुनसान जंगल में होती है जहां पेड़ों के बीच से आती चांदनी इस युद्ध को और भी नाटकीय बना देती है। अपने दोस्त को हराने के बाद सालार को पहली बार इस बात का एहसास होता है कि उसे सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि खुद से भी लड़ना होगा। सालार धीरे धीरे गिरोह के सारे रहस्यों को उजागर करने लगता है। उसे पता चलता है कि यह गिरोह केवल अपराध और हिंसा में ही नहीं बल्कि सरकार के ऊपरी स्तरों में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। ये जानकर सालार और भी अधिक सतर्क हो जाता है क्योंकि अब उसे न केवल अपराधियों से बल्कि भ्रष्ट नेताओं से भी लड़ना होगा। सालार को ये भी पता चलता है कि अध्यास का गिरोह से कोई पुराना संबंध है। हालांकि अध्यास अब सालार का साथ देती है लेकिन उसकी निष्ठा पर संदेह होना स्वाभाविक है। सालार के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वह अध्यास पर भरोसा कर सकता है या वह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। सालार अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है अंतिम युद्ध के लिए। वह अपनी सारी ताकत और कौशल को एकत्रित करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके सामने जो दुश्मन है वह बेहद शक्तिशाली है। इस अंतिम लड़ाई से पहले सालार एकांत में जाकर अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को याद करता है और अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी पूरी करता है। भाग 2 के अंत में सालार और अध्यास उस गुप्त संगठन के मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं जहां सालार का सामना गिरोह के असली सरगना से होने वाला है। कहानी यहां एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है जब अध्यास अचानक सालार के सामने खड़ी हो जाती है और उसे पता चलता है कि अध्यास का असली इरादा क्या है। क्या अध्यास ने सालार के साथ विश्वासघात किया है या वह उसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्या सालार अपने परिवार की मौत का बदला ले पाएगा या ये यात्रा और भी जटिल हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे जहां सालार का जीवन और उसकी लड़ाई और भी गंभीर मोड़ लेगी। सालार और उसके दुश्मनों के बीच होने वाली अंतिम लड़ाई और अध्यास की असली पहचान का पर्दाफाश।